हम लोगों ने लास्ट टर्म पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पढ़ी थी, जिसमें कि हमने ये लिया था कि अगर हम किसी भी विधि से उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट निकाल सकते हैं तो दूसरा पार्ट हम कैसे निकालेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं होता है कि हम एक पार्ट को बाय इंस्पेक्शन निकाल सकें। तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए इस तरह की है। यदि हम इसमें पूरक फलन का एक भाग आसानी से निकाल नहीं सकते हैं तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रतंत्र चर y को एक नए वेरिएबल में परिवर्तित करेंगे। मान लीजिए y को हमने v इंटू यू लिखा, जहाँ v नया वेरिएबल है और u हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट नहीं है। पहले वाले पार्ट में मेथड में हमने किया था u कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है, और अब हम कह रहे हैं कि u कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट नहीं है। तो यदि हम y इज इक्वल टू यू वी रखें इस समीकरण में तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा v डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस यू डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इन मानों को हम समीकरण एक में रख करके टर्म्स को एडजस्ट कर दें तो ये हमारा बन जाएगा u डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यू डी वी बाई डी एक्स ऑफ p प्लस टू बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस v डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू आर। ये हमारा समीकरण नंबर बन गया 2। अब हम यहाँ पर u का चयन इस प्रकार से करते हैं कि dv बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाए, क्योंकि हमें dv बाई डी एक्स का विलोपन करना है। इसलिए हम u को इस प्रकार चुनेंगे कि p प्लस टू बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए, अर्थात डी यू बाई यू प्लस टू बाई पी डी एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको हम p बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 0, अर्थात इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो log u आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटीग्रल p बाई टू डी एक्स, दैट इज u इज इक्वल टू e की पावर माइनस हाफ p डी एक्स। ठीक है, इस मान को हमें याद रखना होगा, अभी हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मान हम समीकरण 2 में रखें तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2, u डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस v टाइम्स डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें हम, क्यू यू इज इक्वल टू आर, दैट इज डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस v अपॉन यू डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू आर अपॉन यू। इसको समीकरण नंबर 4 कह देते हैं। समीकरण 3 से देखें हम, हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें हम। यहाँ पर हमारा डी यू बाई डी एक्स है हमारा माइनस पी यू बाई 2। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स ये है, तो डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास माइनस हाफ
पी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी पी बाई डी एक्स, ठीक है, दैट इज माइनस हाफ पी डी यू बाई डी एक्स है माइनस पी बाई टू यू प्लस यू डी पी बाई डी एक्स, ठीक है, दैट इज ये हो गया हमारा पी स्क्वायर बाई 4 यू माइनस यू बाई 2 डी पी बाई डी एक्स। अब इन मानों को हम समीकरण 4 में रख दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी टाइम्स क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर ई की पावर इंटीग्रल हाफ पी डी एक्स। ये सब u का और डी यू बाई डी एक्स के मान हमने समीकरण 4 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस समीकरण को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, जहाँ आई हमारा है क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स और एस है हमारा आर ई की पावर इंटीग्रल हाफ पी डी एक्स, दैट इज आर बाई यू। ये समीकरण 5 और 6 कह दें। ये जो समीकरण 5 और 6 हैं, ये मान आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर ये मान याद हैं तो आप आसानी से किसी भी दी हुई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारी फॉर्म है ये हमारी कहलाती है नॉर्मल फॉर्म, और इसमें आई और बल्कि इसको आप समीकरण 5 कहें, इसे 6 और 7 कह दें, ठीक है। समीकरण 5 जो है ये समीकरण 1 का नॉर्मल रूप कहलाता है, जहाँ पर आई हमारा क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स है और एस हमारा आर बाई यू है, यू ई की पावर माइनस इंटीग्रल हाफ डी एक्स। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है यदि हमारे पास आई या तो कांस्टेंट आ जाए या 1/x² के बराबर हो जाए। 1/x² के बराबर होगा तब भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन की सहायता से आपको क्लियर होगा कि हम किस तरह से इसका उपयोग करके, आपकी बुक में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आप उनको पढ़िए। मैं आपको अनसॉल्व में से क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन देखें हम, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर यह हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, t क्या हो जाएगा माइनस 2bx, q हो गया हमारा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, r हो गया हमारा 0। इसको सामान्य रूप में लिखने पर हमारे पास सामान्य रूप में लिखने पर इक्वेशन हो जाती है हमारी डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, जहाँ आई हमारा है क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स, क्यू है हमारा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bx का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2b, ठीक है। तो ये क्या बचा हमारे पास, देखो बी स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हाफ कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू बी अचर आ गया। यू देखें, यू होता है हमारे पास ई की पावर माइनस हाफ इंटीग्रल पी डी एक्स, दैट इज ई की पावर माइनस हाफ पी की वैल्यू है -2bx डी एक्स, माइनस माइनस और 2 कैंसिल हो गए, बचा इंटीग्रल वी एक्स दैट इज ई की पावर बी एक्स स्क्वायर बाई 2, यू की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू निकाल ली
और s की वैल्यू r/u होती है, दैट इज़ 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई नॉर्मल फॉर्म में d2v/dx² प्लस v टाइम्स v इज इक्वल टू 0। सिंपल फॉर्म क्या आ गई इक्वेशन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, m² प्लस b d² प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m² प्लस b इज इक्वल टू 0, मीन्स m इज इक्वल रूट्स हो गए इसके प्लस माइनस आयोटा रूट b। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा इसका क्या हो गया, v इज इक्वल टू e⁻0x c1 cos अंडर रूट बीटा x प्लस c2 साइन अंडर रूट बीटा x। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारा y इज इक्वल टू v इंटू u हम निकाल चुके हैं, तो ये हो गया e⁻bx²/2 c1 cos अंडर रूट bx प्लस c2 साइन अंडर रूट bx। दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे।